जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप ने जब दुनिया के सामने यह ऐलान किया कि अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी जितना टैक्स कोई देश अमेरिका पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैक्स उस देश पर लगाएगा, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। भारत का 26% और चीन पर 34% टैरिफ का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत इस चुनौती का जवाब महज 92 घंटे में देगा। इस पूरे घटनाक्रम में एप्पल जैसी टेक जायंट कंपनी एकदम फ्रंट लाइन पर थी। अमेरिका एप्पल के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जहां से उसे 40% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अगर भारत से आईफोन की शिपमेंट 30 मार्च को जाती तो वो 30 अप्रैल के बाद अमेरिका पहुंचती, जिसका मतलब था सीधा टैरिफ का झटका। लेकिन जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एप्पल ने भारत सरकार से एक कन ऑपरेशन की गुजारिश की और मोदी सरकार ने बिना वक्त गंवाए पूरी मशीनरी को एक्टिव कर दिया। कस्टम क्लियरेंस, ड्यूटी पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, जो काम हफ्तों में होते हैं वो कुछ घंटों में पूरे कर दिए गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, कस्टम सब क्लियर कर दिया गया। एप्पल ने तुरंत 5 स्पेशल कार्गो फ्लाइट्स बुक की और भारत के अलग अलग शहरों से आईफोन्स को इकट्ठा कर सीधा अमेरिका भेज दिया। आमतौर पर कार्गो शिप से यह शिपमेंट 30 दिन में पहुंचती है, लेकिन फ्लाइट से यह काम 24 घंटे में हो गया और इस तरह अमेरिका में एप्पल का 4 से 5 महीनों का स्टॉक समय पर पहुंच गया, बिना एक भी डॉलर का टैरिफ दिए। यह सिर्फ एप्पल की जीत नहीं थी, यह भारत की रणनीतिक चतुराई, उसकी स्पीड और इंटरनेशनल लेवल की कोऑर्डिनेशन का प्रमाण था। ट्रंप ने चाल चली थी, लेकिन मोदी सरकार ने उससे तेज, ज़्यादा असरदार और स्मार्ट चाल चली। यही वह पल था जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो अब सिर्फ बैक ऑफिस नहीं बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियां अब या तो अपने प्रोडक्ट के लिए दाम बढ़ाएंगी या मुनाफे में कटौती करेंगी, लेकिन एप्पल के लिए न कोई टैरिफ न कोई नुकसान, बस स्मूथ सेल। और इस सफलता की वजह से सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत की नीतिगत स्पष्टता और रणनीतिक जवाबदेही थी। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया के ग्लोबल सीईओ और इन्वेस्टर्स भारत की तरफ देखने लगे हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि एप्पल ने चीन से भी लाखों आईफोन्स इसी तरह शिफ्ट किए, लेकिन जितनी स्पीड, सपोर्ट्स और सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन भारत से मिला वो चीन में मिलना बेहद मुश्किल है। तो